अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक सवाल उठा रहे हैं या एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और वो सवाल ये है कि मुशायरों में आम तौर पर दाद जो है वो तो ज़ाहिर है कि जो हाज़रीन होते हैं, नाज़रीन होते हैं, वो देते हैं। और बड़े बाज़ौक़ लोग आते हैं मुशायरों में, नशिस्तों में, और उनकी दाद से एक मुशायरे की फ़िज़ा बनती है और शायर भी बहुत फिर खुश होकर शेर सुनाता है। और अगर फ़िज़ा बैठी हुई हो, दाद न मिल रही हो, सन्नाटा छाया हुआ हो, तो शायर भी अपने अंदर बैठता चला जाता है। वो उभरता तभी है जब उसकी पज़ीराई होती है उसके कलाम की, उसको महसूस होता है कि मेरा कलाम नाज़रीन और सामीन पसंद कर रहे हैं। फिर कहीं फरमाइशें भी हो जाती हैं तो उसका दिल बढ़ जाता है शायर का, और वो फिर अच्छी तरह अपना कलाम सुनाता है। ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा दाद व फरियाद में बहुत शायर जो है वो माइक पकड़ भी हो जाता है, माइक छोड़ता नहीं है और तवालत इख्तियार करता है उसका कलाम। ये भी नहीं होना चाहिए। मुशायरे में नाज़िम का किरदार बड़ा अहम होता है, सदर का उससे ज़्यादा अहम होता है कि जहाँ मुतवाज़िन गैर मुतवाज़िन सूरत-ए-हाल हो रही हो, सदर वहाँ उसको दुरुस्त करने की कोशिश करता है। और नाज़िम भी ये कोशिश करता है कि मुशायरे की फ़िज़ा को बरकरार रखे। सिर्फ़ नाम पुकार लेने से नाज़िम का काम मुकम्मल नहीं होता। जहाँ जहाँ मुशायरा उठ रहा है, बैठ रहा है, जहाँ जहाँ बैठ रहा है वो कोशिश करता है कि ऐसे शोरा को बुलाए कि वो महफ़िल को उठा सके। उन शोरा को जो कि समझदार होते हैं, मुशायरे को उठाने के गुर जानते हैं। अब सवाल जो था वो ये है कि आम ऑडियंस जो हैं, सामीन हैं, नाज़रीन हैं, वो तो दाद देते हैं, कभी कभी मूड होता है नहीं देते हैं, पूरा पूरा मुशायरा ऐसा गुजर जाता है और शायर इस हसरत में आता है कि उसको दाद मिलेगी, दूसरा शायर भी इसी हसरत में आता है और सारा मुशायरा तमाम हो जाता है। एक आध शायर के अलावा कुछ दाद नहीं मिलती लोगों को। सवाल यहाँ ये है कि शायर को दाद क्यों नहीं देता। जी हाँ, शायर देखें और सामीन नहीं दे रहे, नाज़रीन दाद नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन शायर जो कलाम शायर पढ़ रहा होता है, उसके अक़ब में बैठे होते हैं 10, 15, 20 शायर, वो भी दाद नहीं देते। अब सवाल ये है कि वो शोरा जो कि शायर होते हैं, उन्होंने अपना कलाम भी पढ़ना होता है, तो वो दाद क्यों नहीं देते, वो खामोशी क्यों इख्तियार कर लेते हैं। आजकल तो मोबाइल है तो शोरा भी अक्सर देखेंगे आपके मोबाइल पे लगे होते हैं और या आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और शायर बेचारा जो कलाम पढ़ता है वो जब देखता है कि नाज़रीन की तरफ से, सामीन की तरफ से दाद नहीं मिल रही, तो बेचारगी की हालत में वो पलट कर जो है शोरा की तरफ देखता है और नाज़िम की तरफ देखता है, और वहाँ से भी उसको मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है कि शायर को दाद नहीं देते। और ये बात बिल्कुल मुत्तफ़िक़ा है कि शायर को दाद नहीं देते। ये भी कहा जाता है कि शायर को मानते ही नहीं हैं, शायर की हौसला अफजाई नहीं करते हैं, सिवाय अपने ग्रुप की शोरा के। अगर ग्रुप का शायर आ गया है तो कुछ आवाज़ें उस ग्रुप के शोरा जो हैं उठाने की कोशिश करते हैं, बाकी सन्नाटा छाया होता है। तो शायर को दाद क्यों नहीं देता। इसमें शायरात भी शामिल हैं और शोरा भी शामिल हैं कि दाद नहीं देते। क्या जो शायर कलाम सुना रहा होता है उसका मेयार कम होता है, वो कोई घटिया शेर सुना रहा होता है जिसको दाद नहीं दी जाती, या कुछ और है। इस पर गौर करते हैं। मुख्तसर तौर पर तो मैं ये समझता हूँ कि जो शायर आते हैं आम तौर पर मुशायरों में, वो अपना लगा बंधा कलाम सुनाते हैं। 2-3 गज़लें हैं, 1-2 नज़में हैं, या कुछ मुतफ़र्रिक़ अशार हैं, वो हर बार आकर वही कलाम पढ़ते हैं और ये उनका आज़मूदा कलाम होता है जिस पर उन्हें 100% यकीन होता है कि इससे उन्होंने पहले कई कुछ मुशायरे लूट चुके हैं वो, और ये मुशायरों में पसंद किया जाता है कलाम, तो वो आकर साल हा साल से वही मखसूस कलाम सुना रहे हैं जो शोरा को भी ज़ुबानी याद हो चुका है, सामीन को भी हो चुका है। इसलिए अगर नई ऑडियंस आ गई है, नए सामीन और नाज़रीन आ गए हैं, तो वहाँ तो वो थोड़ा बहुत उनको दाद मिल जाती है। लेकिन शोरा क्या करें, वो एक ही कलाम सुन रहे हैं, मुस्तकिल सुन रहे हैं, उन्हें मालूम है कि ये कहाँ से आगाज़ करेगा शायर और कहाँ ये फिर इख्तिताम पे पहुँचाएगा। इसलिए मेरा ख़्याल है
کہ وہ بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے شاعر، وہ شاعر خاص طور پر جو بار بار اپنا مقبول کلام مشاعروں میں سنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ شاعر کا موڈ ہوتا ہے، بعض اوقات ایک شاعر جو ہے ایک ہی غزل سے، نظم سے مشاعرہ روٹ رہا ہوتا ہے، لیکن اسی غزل سے اور اسی نظم سے مشاعرے میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ تو یہ شاعر کا موڈ بھی ہوتا ہے، وہ کس کیفیت میں شعر سنا رہا ہے، ناظرین کا موڈ بھی ہوتا ہے، اور جو شعراء بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی کانشیس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جب میں خود کلام سنانے آؤں گا، جو پیچھے بیٹھے ہوئے شعراء ہیں، تو داد تو مجھے بھی نہیں دی جائے گی، تو پھر میں داد کیوں دوں؟ تو یہ انا کے مسئلے بھی آ جاتے ہیں، اور دوسرے کو اگنور کرنے، نظر انداز کرنے کے مسئلے بھی آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں کوئی شکایتیں نہیں ہونی چاہیے، اور شکایت کرنے سے پہلے اپنا طرز عمل بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ بیٹھ کر خود کتنی داد دیتے ہیں کسی شاعر کو۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ شاعر اگر 3 گھنٹے کا مشاعرہ ہے تو مستقل کتنی داد دے گا اپنے ہی شاعر برادری کے لوگوں کو۔ تو یہ کام جو ہے بنیادی طور پر سامعین اور ناظرین کا ہے کہ وہ داد دیں اور وہ مشاعرے کو بنائیں۔ ہاں، اچھے شعر پر جب ایک مشاعرہ وہ لوٹ رہا ہوتا ہے کوئی بھی شاعر شاعرہ، تو یقیناً پیچھے سے بھی آپ کو داد ملے گی، کیونکہ وہ جو اثر ہوتا ہے سامنے کہ سامعین جب داد دیتے ہیں، ناظرین دیتے ہیں، تو پھر پیچھے بیٹھے ہوئے شاعر مجبوراً واہ واہ ضرور کرتے ہیں۔ تو اس سوال کو مزید بھی غور کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہم یہاں جو ہے وہ اس سوال کے جواب کے ساتھ ایک مختصر جواب جو تھا وہ دے دیا گیا، اور یہاں جہاں ہم آ چکے ہیں اس مقام پر، جان ایلیا کا ایک شعر ہے، داد و تحسین کا یہ شور ہے کیوں، داد و تحسین کا یہ شور ہے کیوں، ہم تو خود سے کلام کر رہے ہیں، ہم تو خود سے کلام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جو ذرا دلچسپ تھا، ہم نے گفتگو کی ادب فنون نامے میں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں، اس پروگرام کو کتنے کامنٹس کرتے ہیں، کتنے لائکس دیتے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی داد دے رہے ہیں۔ تو یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ و ناصر۔